सीजनल फ्लू से अस्पतालों में बढ़ते मरीजों के बीच 3000 जूनियर डॉक्टर बुधवार से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों ने ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी हैं। इनकी मांग है कि सरकार जुलाई माह में जूड़ा की हड़ताल में शामिल डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन होल्ड करने के आदेश को वापस ले। इस बीच जूनियर डॉक्टरों ने चिकित्सा शिक्षा विभाग की शव यात्रा निकाली। वहीं देर रात जूडा ने कैंडल जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। भोपाल जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश पाठक ने बताया कि जुलाई माह में जूनियर डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया था। उसको हाईकोर्ट और चिकित्सा शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद जूडा ने वापस ले लिया था। इसके बाद भी हमारे साथियों को सरकार की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, जिसका जवाब देने के बाद भी उनका पीजी के बाद होने वाले रजिस्ट्रेशन पर सरकार ने रोक लगा दी है। इसको लेकर जूडा के पदाधिकारी लगातार चिकित्सा मंत्री से मिलने का आग्रह करते रहे। इस मामले को समाप्त करने का निवेदन भी किया। इसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री से जब इस मामले पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारी व्यवस्थाएं पूरी तरह चुस्त और दुरुस्त हैं और कोई ऐसी विशेष मांग नहीं है। बातचीत करके मसले को सुलझा लिया जाएगा। देखिए, वैसे तो पूरे प्रदेश में कहीं हड़ताल है नहीं और आधिकारिक तौर पर बातचीत चल रही है। मेरा मानना है कि जो मेरे पास तो कोई विषय आया नहीं है और जो मुझे अधिकारियों ने बताया कि ऐसा कोई विषय भी नहीं है जिस पर हड़ताल की जाए, पर हमारे आधिकारिक तौर पर बातचीत चल रही, सब चीज़ें ठीक होंगी। परंतु किसी भी हड़ताल से या किसी के काम पर नहीं आने से हमारी व्यवस्था में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई भी बीमारी का मध्य प्रदेश में इलाज हम सुचारू रूप से करने में सक्षम है। वहीं जूडा अध्यक्ष डॉक्टर पाठक ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों के रवैये से साफ हो गया है कि उन्हें किसी बात से कोई असर नहीं पड़ता। इसका मतलब साफ है कि वह मर चुका है। इसको ही बताने के लिए हमने आज गांधी मेडिकल कॉलेज में विभाग की शव यात्रा निकाली। इस दौरान जूडा ने अपनी सभी सेवाएं ओपीडी एवं आकस्मिक सेवाएं बंद कर दी हैं। हालांकि इस मामले में अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मरीजों को वरिष्ठ डॉक्टर देख रहे हैं, मरीजों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वहीं हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर लोकेंद्र दवे ने कहा कि हमारे यहाँ पर सीनियर रेजिडेंट, विशेषज्ञ समेत पर्याप्त संख्या में डॉक्टर हैं। विभाग अनुसार व्यवस्था करने के लिए आदेश दिए गए हैं। मरीजों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि विदित है कि हम 2 दिन से विगत कल और आज हम हड़ताल पे हैं और हड़ताल की कोई मांग नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ था कि पिछली बार जब हम लोगों ने कुछ अपनी जेन्युइन मांगें रखी थी तो सरकार ने उन मांगों को पूरा भी किया था, कुछ मांगों को। लेकिन उन्होंने क्या किया, अभी 2 महीने बाद तक तो शांति का माहौल रहा। 2 महीने से हम काम ही कर रहे थे, लेकिन एक अचानक से एक लेटर आता है, पत्र आता है, जिसमें कुछ चुनिंदा डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होती है, उनका रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग होती है और उसका एनएमसी को लेटर भी लिखा जाता है। उसके विरोध में हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। हमने 1 महीने से लगातार हम संपर्क में थे माननीय मंत्री जी से और अन्य प्रशासन के अधिकारियों से, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। इसलिए विवश होकर हमें ये रास्ता अपनाना पड़ा है। केवल एक ही हमारा अनुरोध है, मांग नहीं है, कि जो लेटर ये आया है कि रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा, उसको रिवोक कर लिया जाए। जैसे ही वो रिवोक होता है हम विदिन मिनट्स अपने काम पे लौट जाएंगे और हमारी और कोई मांग है ही नहीं। तो मंत्री जी का तो कहना यह है कि ऐसी कोई मांग ही नहीं है उनकी, जो मानी जाए। उनकी तो सारी मांगें मान ली गई हैं। मांग है ही नहीं कोई, इस बार तो कोई मांग नहीं है। केवल ये है कि जो लेटर आया है कि 3 लोगों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का लेटर आया है। जब हम बताइए, हम में से कोई डॉक्टर ही नहीं रहेगा तो हम यहाँ काम क्यों करेंगे फिर? यदि उन लोगों का, ये तो अस्तित्व की लड़ाई है हमारी। आप 3 लोगों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दे रहे हैं तो हम केवल उसी के लिए खड़े हैं कि उनका जो रजिस्ट्रेशन रद्द करने का जो लेटर है उसको रिवोक कर लिया जाए, उसको हटा लिया जाए। जैसे ही हटता है हम विदिन मिनट्स अपने काम पे लौट जाएंगे। कोई अगर वो लेटर रद्द नहीं किया गया या वापस नहीं लिया गया तो कब तक चलती रहेगी? तो जब तक लेटर, अभी तो यही स्टैंड है कि जब तक लेटर रिवोक नहीं होता है तब तक हड़ताल जारी रहेगी। मंत्री से मुलाकात हुई है, क्या बोले? अभी उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बात नहीं हुई है, ना ही पहल हुई है कोई। मंत्री से हम पिछले 1 महीने से लगातार मिल रहे थे, हमारे पदाधिकारी जो भी है वो मिल रहे थे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कभी समय नहीं दिया उन्होंने। तो बेबस होकर हमें ये करना पड़ा है, लेकिन अभी भी कोई आधिकारिक बात नहीं हुई है। उनकी तरफ से कोई बात के लिए, संवाद के लिए कोई आगे नहीं आया। अच्छा, आपके द्वारा जो किया जा रहा प्रदर्शन, इसको लेकर यहाँ पे कोई समस्या या प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? जो मेडिकल के अंदर किसी डॉक्टर उसके लिए पेशेंटों को या कोई ओपीडी में या कहीं
मरीजों को समस्या तो रहेगी। यदि जूनियर डॉक्टर ये बैकबोन होता है किसी भी मेडिकल कॉलेज की, जो कमर होती है, जो बैकबोन होता है वो जूनियर डॉक्टर ही होते हैं। हम यहाँ पे 36 घंटे 72 घंटे लगातार काम करते हैं, तो हम पे ही किसी भी मेडिकल कॉलेज की जो व्यवस्था होती है जूनियर डॉक्टर पे ही आधारित होती है। यदि जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे जाते हैं तो स्वाभाविक है कि मरीजों को परेशानी होगी, और मरीजों को परेशानी हो भी रही है। हम लेकिन नहीं चाहते हैं सरकार तुरंत इस पर विचार करे। हमारा अनुरोध है इसको स्वीकार करे, और हम जैसे ही स्वीकार होता है हमारा अनुरोध, हम तुरंत वापस काम पे लौट जाएंगे। आपका कहना है कि स्वास्थ्य सेवाएं इस वक्त चरमरा गई हैं पूरी हमीदिया हॉस्पिटल की? स्वास्थ्य सेवाएं चरमराएंगी और आगे भी ये विशाल रूप ले सकता है आंदोलन। यदि इसलिए हमारा अनुरोध है कि तुरंत इस पर कोई कार्रवाई की जाए। यस जी, हड़ताल आज दूसरा दिन है हड़ताल का। हड़ताल आज भी जारी है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि जो भी हमारे 2-3 डॉक्टर्स के अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की बात उठी है, आप वो लेटर जल्द से जल्द वापस ले लें और हम तुरंत के अपनी ड्यूटीज़ पे वापस चले जाएं। हम कल से एक पॉजिटिव रिस्पांस का, एक पॉजिटिव आंसर का वेट कर रहे हैं, बट हमारी ना किसी से डायरेक्ट बात हो पा रही है, ना वो लोग हमसे बात करना चाह रहे हैं, ना बस हमें फोर्स किया जा रहा है कि हम स्ट्राइक वापस ले लें। हमारे पास आया है ऐसा लेटर कि 2-3 लोगों का रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का ऑर्डर है, हमारे पास है वो। हाँ, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो हम भी शो कर सकते हैं कि ऐसा लेटर तो आपके तरफ से ही आया है। और जब हमने पूछना चाहा कि किस बेसिस पे सिर्फ 2-3 लोगों को, क्योंकि स्ट्राइक लास्ट टाइम हुई थी तो 3000 प्लस रेसिडेंट्स हैं पूरे मध्य प्रदेश के, तो सब मिल बांट के स्ट्राइक करे थे, तो आप कैसे 2-3 लोगों का रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की बात उठा सकते हैं? वो भी हमको जवाब नहीं मिला है। और अभी हम सिर्फ एक चीज़ चाह रहे हैं कि आप प्लीज़ इस चीज़ को वापस ले लीजिए ताकि हम भी अपनी ड्यूटीज़ पर वापस चले जाएँ। भोपाल से रवि शर्मा के साथ राजू प्रजापति की रिपोर्ट।